ये मीडिया की घनी है, देख लिया हमने। हाँ। ये जो सेंटर मीडिया, जो गोदी मीडिया, कोई मोदी मीडिया, नेशनल मीडिया, जो जी न्यूज़, पी न्यूज़, हम सीधा नाम ले कहाँ। हाँ। दे मीडिया तो हमारी नज़र में तो ये असली हैं जो यूट्यूब का थारे जिसे भाई देखा हुए हैं, बोले देसी खाना, देसी बाना, देसी रहना, देसी खाना, देसी बाना, और साची खबर दिखा दे वो है यो देसी हरियाणा। बहुत बढ़िया भाई हमारे हैं बोले सतगामा खाप और गांव बेलोटा जिला चरखी दादरी लाग गया करे और हम उस खाप तो प्रधान है। जब वह खाप फैसले देना तो प्रशासन भी खड़ा खड़ा काप्या करे। और रही बात टिकैत की, तो टिकैत को सूखा पत्ता नहीं मंत्री साहब है कि मौसम बदले यार जड़ गया, टिकैत तो फिर टिकैत है, जित अड़ गया तो खड़ गया। भाई सब ने मेरी राम राम, जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं हूँ विक्की हरियाणवी और भैया टीकरी बॉर्डर पर भैया दौरे बैठे। हाँ भाई मेरे दर्शक राम राम कर दो सारे। भाई एक बात बताओ, जो यो सरकार का प्रोपगंडा था आगे यो आंदोलन खत्म कर दिया और जिसा गाजीपुर बॉर्डर पर होया था एक बदनू लागा था का आंदोलन गया, उसके बाद जो एकता देखने मिली और जो वो मिला है उसके बारे में बताओ। यो तो आंदोलन का पीक पॉइंट हुआ है भाई साहब। इस आंदोलन इस पूरे हरियाणा में जोश आया है और यह तो सरकार बड़ी नाकाम सरकार है और तानाशाही कर रही है कि हरियाणा का जो नेट भी बंद कर दिया। अगर नेट बंद नहीं होता तो हरियाणा का यहाँ विशाल जनसमूह देखने को मिलता। और अब हरियाणा फ्रंट पे आ गया, आंदोलन को जो लीड कर रहा है पंजाब, लेकिन अब हरियाणा फ्रंट पे आ गया। अब किसी भी हाल में यह आंदोलन कमज़ोर नहीं हो सकता, बढ़ता जाएगा, रोज रोज ये आंदोलन बढ़ता जाएगा। और भाई 26 तारीख ने जितनी भीड़ थी ना उतनी भीड़ जुट गई है टीकरी बॉर्डर पर, उससे ज्यादा भीड़ आ चुकी है। आज नेट खुलवा दो, कल इससे डबल भीड़ देखने को आपको मिल जाएगी। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। आजा भाई आजा, नू नहीं आजा, ये भाई कनाडा से आए हैं। बिल्कुल भाई आजा भाई, जीतपुरा भाई आ लिया है हमारे दौरे। और उस दिन है ना, उस दिन जो असली जो कयामत की रात थी, उस रात ने भाई 1 बजे लाइव आ गया था, करमू गया था भाई, सारे देखने लग रहे थे। उस रात के बारे में पूछाएंगे भाई, तय क्या होया था भाई। आपने देखा होगा राकेश टिकैत जी के जो आंसू झड़के थे ना, पूरा का पूरा सबके मतलब दिलों को फाड़ दिया था। ये चीज़ होगी थी भाई, उनके अंदर से वो नहीं रो रहे, उनके अंदर से भगत सिंह बोल रहे हैं, महाराजा सूरजमल जी बोल रहे हैं, अपने दादा छोटराम जी बोल रहे हैं, मतलब पुकार रहे हैं। बिल्कुल बाबा महेंद्र सिंह टिकैत है, वो सारे के सारे जो महापुरुष हमारे रहे हैं ना, वो हमें पुकार रहे थे। तो उस दिन पूरा का पूरा रातों रात पूरा हरियाणा खड़ा हो गया था। तो उस टाइम जैसे मैं भी बीमार था, भाई भी बीमार था, मोनी भी, हम जान लगे, रातों में फ़ोन आता भाई कि गाँव कंडेला में सबसे पहले कंडेला गाँव खड़ा हुआ है, जो ऐतिहासिक धरती रही है। तो रातों रात कंडेला गाँव आकर इकट्ठा हुआ, आसपास के गाँव इकट्ठे हुए, तो रातों रात ये माहौल बना और पूरा का पूरा हरियाणा पहुंचने लग गया। तो वो देखा नहीं गया था रातों रात, इसलिए मोनी को भी लाइव आना पड़ा, मेरे को भी आना पड़ा, और भाई थे। तो नेट बंद होने से पहले ये अनाउंसमेंट करनी पड़ी। उसका रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल रिजल्ट सामने। भाई एक बात क्या करे ना, हरियाणा वाले सा रात ने गेम बदल दिया, अगर कतई सही कर दिया भाई साहब। उस दिन वो क्या करते, वो करके दिखा दिया ना। दूसरी बात ये भाई साहब, उस रात गोदी मीडिया बोल रही थी कि आंदोलन की आखिरी रात, वो गोदी मीडिया का बताओ कि आंदोलन देखने आओ। अब इसको कवर करके देखो, ये आखिरी रात थी या बढ़ता ही जा रहा है। और दूसरी बात ये है, सरकार इतनी डर गई थी उस रात कि इतना जोश हरियाणा में रात को 2 बजे भी जोश था उस रात। बिल्कुल पूरा हरियाणा उठ के गाजीपुर बॉर्डर की तरफ रवाना हो गया था, क्योंकि टिकैत साहब ने जो भावुक है उस टाइम पे, और भावुक भाई साहब वो अंदर से हुए थे, उनकी आत्मा भावुक हुई थी। वो योगी संसद में रोया था कि मैं मरूंगा, मैंने बचाओ, ठीक है, मैं मेरे केस हटाओ। लेकिन टिकैत साहब है ना, रोए अंदर थे किसानों के लिए कि मेरे किसानों ने मारेंगे, और षड्यंत्र कर रहे थे। एक बीजेपी का एमएलए अपने 100-150 गुंडे लेके पूछ गया उड़ा। नंद किशोर जो गुज्जर था 100-150 गुंडे लेके पूछ गया, क्या हिसाब बना है, ये तानाशाही है। दूसरी बात, फिर नेट बंद कर दिए, हरियाणा के नेट बंद कर दिए। नेट बंद करने से जो स्टूडेंट है उनका भी तो नुकसान होता होगा भाई। किसी के प्रैक्टिकल होने लग रहे हैं, किसी का पेपर होने लग रहा था, सब कुछ रह गया।
लोग की अटेंडेंस नहीं लाग रही स्टूडेंट्स की। मतलब इस सरकार ने शुरुआत तक लेकर अब तक आंदोलन खराब करने के बहुत साजिश रच ली थी। यूँ आखिरी मेरे ख्याल से मैं मानूंगा जो आरएसएस का है एक प्रयोग करना चाह रही थी, स्थानीय लोगों के रूप में ये बना के मैटर बना रही थी कि स्थानीय लोग है। बाद में जब ये पता चला, जब वो संदीप चौधरी वाले वो देखे या और जहाँ से हमने देखने को मिला जो सच्चाई कि ये स्थानीय लोग नहीं थे, स्थानीय लोगों की आड़ में ये आरएसएस के ये गुज्जर था, और दूसरी साइड जो वो अमन डबास या उसकी जो बीवी वो पार्षद थी वो वाला मैटर सारा जब समझ में आया, इसी तरीके से सरकार ने ये सोचा भाई सोशल मीडिया पे कहीं ये लोग सच्चाई ना दिखा पाए, तो इस करके ये नेट नूट बंद कर दिए। लेकिन अब पूरा का पूरा यूथ है, अपने नौजवान बुजुर्ग सब समझ चुके हैं, ये इनके प्रयोग हैं जो रच रहे हैं, इनके हर एक चीज़ समझ चुके हैं। और सारे का सारा, अब भी मैं पीछे से आ रहा था, वो पंजाब से भी वोट एक्टर हरियाणा वाले गांव के गांव में पंचायतें होने लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब 2 दिन था जैसे मैं घर पे था, मेरे कैथल एरिया में जहाँ मेरा भाईचारा पड़ता था, अपनी जहाँ हमारी पकड़ थी भाईचारे की, वहाँ पे हम गाँव में गए हैं। तो ये चीज़ नेट पे हम नहीं डाल सकते, क्यों नेट बंद किया हुआ है। लेकिन फिर भी गाँव के गाँव से ट्रैक्टर इकट्ठे कर करके वो लोग आने लग रहे हैं राशन पानी के साथ, और चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब गाजीपुर बॉर्डर बिल्कुल बढ़िया तरीके से मजबूत हो चुका है, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर। तो ये छोटी छोटी जो वारदातें हैं ना, ये लोग करेंगे, लेकिन बचना कैसे वो अब हम लोगों को सोचना है। एक बात और भाई, आज की जो बात करूं मैं, प्रशासन ने एक आड़े का पानी काट दिया, पानी की सप्लाई बंद कर दी। आड़े के सफाई कर्मचारी 250 के आसपास थे, वह हटा लिए। उसके बाद जो जितना भी है वो हमारे हाथ में आ गया, हमने करना है सब कुछ। इसने किस उसमें लोगे? देखिए भाई साहब, पानी की व्यवस्था अगर सरकार नहीं दे रही तो हम अपने आप करांगे। सरकार तो हमने बैठने भी नहीं देती, लेकिन हम अपनी व्यवस्था के तौर पे बैठे हैं यहाँ पे। और दूसरी बात, आप जो बोल रहे थे सिंगू बॉर्डर पे उपद्रवी, आप नोटिस करना उस चीज़ को। उपद्रवी किसके साथ आए थे? प्रशासन के साथ, स्पोर्ट लेके, दिल्ली पुलिस के साथ स्पोर्ट लेके उपद्रवी आए। उन्होंने वहाँ पे दंगा कराया, उसके बाद कुछ अलग ही दिखा दिया गया, माहौल बिगाड़ने। उन्होंने उनके जो नारे थे, दिल्ली पुलिस लठ बरसाओ हम तुम्हारे साथ है। एक बात और है, उनका वो दंगा जो सरकार ये षड्यंत्र कर रही है ना, सरकार ने अपना शाम दाम दंड भेद जो भी लगाना चाहा इस आंदोलन को तोड़ने के लिए हर कोशिश करी। चाहे वो आप लाल किला प्रकरण है, वो भी एक साजिश थी। बिल्कुल ठीक है, लाल किला तक पहुंचाने की साजिश थी, सरकार ने वहां तक पहुंचाए हैं। वो सब झंडा वंडा सब आंदोलन को तोड़ने के लिए था, वो सब सरकारी आदमी थे। दूसरी बात, ये जो दंगाई थे लोकल कुछ नहीं है, उनके आधार कार्ड चेक कर लो, कोई लोकल नहीं। ये सरकार की स्थिति देख के हरियाणा ने अब अपनी जो स्ट्रेटजी थी जो पंजाब ने बना रखी थी कि हर गांव से 50-100 आदमी बैठे रहेंगे परमानेंटली यहाँ पे, और वो आदमी जब जाएंगे जब दूसरे 100 आदमी यहाँ पे आ जाएंगे। हर गांव की ये स्ट्रेटजी। एक बात और है, जितने भी नौजवान साथी देख रहे हैं या हरियाणा वासी जितने भी देखेंगे भाई, जो वो राज्यवाला का बयान आया था जिसको लेके थोड़े बहुत भड़के थे, उसकी सफाई दे दी गई है भाई। राज्यवाला ने मतलब वो माफ़ी भी मांगी है। उन्होंने ये बात कही थी बाद में कि ये मेरा हक है छोटे भाइयों को समझाने का। मेरे इस बयान को गलत तरीके से दिखाया गया कि जिस तरह से ये 2016 का जो जाट आरक्षण था वो फेल किया गया था कुछ लोगों द्वारा, यही सेम साजिश थी। उनका कहने का ये तात्पर्य था जो लोगों ने बखूबी समझा। तो अब इस ये बयान शुरुआत से लेके अब तक बिल्कुल ठीक बैठता है। और हरियाणा वाले मेरे साथियों, आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लो, आखिरी आंदोलन है, इसके बाद कोई आंदोलन नहीं होना। अब ये किसी एक प्रांत का नहीं है, एक राज्य का, एक धर्म का, एक कौम का, किसी का नहीं है, पूरी किसान बिरादरी का है। तो आप लोगों को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, पहुंचना चाहिए। और इस किसान आंदोलन को मजबूत करने में ये दूसरा पड़ाव आ चुका है आंदोलन का। पहला पड़ाव 26 तक, उसके बाद का दूसरा सेकंड पार्ट है ये। इसमें आप लोग कितना दमखम दिखा पाते हो भाई, अब साबित होगा। अब जीत के जाना है, वापिस खाली हाथे नहीं जाना, समझियो ये चीज। देखिए भाई साहब, मैं राज्यवाले के बयान पे ये कहना चाहूँगा, ये आंदोलन किसी राज्यवाला किसी नेता ने नहीं बनाया है, ना हम मानते। अगर देखो, जाट आंदोलन के बारे में उसने टिप्पणी कर दी, जाट आंदोलन जाटा ने बिल्कुल भी खराब नहीं कराया था, ठीक है, वो भी सरकार की साजिश थी। दूसरी बात, इस आंदोलन में भी जाटा ने खूब बढ़ चढ़ के भाग लिया है और बिल्कुल भी खराब नहीं होने दिया। आंदोलन को यहाँ पे डांटने वाले भी हरियाणा वासी है। और दूसरी बात, ये आंदोलन किसी नेता, सुनो, किसी राज्यवाल ने नहीं बना रखा। ये आंदोलन प्राकृतिक है, इतनी मजबूती से जब तक जीत नहीं होगी ना तब तक ये आंदोलन चलेगा। जब तक आंदोलन चलेगा।
भाई सारे भाईयान बढ़िया बात बताई, हम भी दो बात बता दें भाई। हमारे यहाँ बोले सतगामा खाप और गांव बेलोटा जिला चरखी दादरी लाग गया करे और हम उस खाप तो प्रधान है। जब वह खाप फैसले देना तो प्रशासन भी खड़ा खड़ा काप्या करे। और रही बात टिकैत की, तो टिकैत को सूखा पत्ता नहीं मंत्री साहब है कि मौसम बदले यार चढ़ गया। टिकैत तो फिर टिकैत है, जित अड़ गया तो खड़ गया। तो भाई सारे युवाओं में जोश है। अरे आह्वान करने लग रहे हैं आड़े बैठ कर ने। अरे आड़े जैसा मेला लग रहा है, आड़े जैसा जो यो किसान रेला लगने लग रहा है। आड़े कति वो टीकरी बॉर्डर पे बैठे हैं और बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट चल रहा है। बेशक सरकार पाछे न हट जाओ, बेशक सफाई कर्मचारी चले जाओ, बेशक पानी की सुविधाएं खत्म हो जाए। आड़े सारे जो हमारे भाई बैठे हैं वे आड़े हर चीज में वो लेकर चलेंगे। बोल भाई। पहले बात तो विकी भाई ने सबसे पहले जो हमारे बीच पहुंचे है उसको राम राम। देसी हरियाणा चैनल को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। जो भाई साहब जो सरकार इतने खिलाफ है ज़मींदारों से, और भाई साहब फिर भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। ठीक है, सारे ज़मींदार इस भाई का दिल से धन्यवाद करते हैं। और मैं मोदी जी से एक बात रखना चाहता हूँ, मोदी जी या तो प्यार से मान जाओ, नहीं ज़मींदार वापिस हटनेगा नहीं भाई साहब। ये मीडिया की घनी ये देख लिया हमने। ये जो सेंटर मीडिया, जो गोदी मीडिया, कोई मोदी मीडिया, नेशनल मीडिया, जो जी न्यूज़ पी न्यूज़, हम सीधा नाम ले कहाँ दे मीडिया तो हमारी नज़र में तो ये असली हैं जो यूट्यूब का थारे जिसे भाई देखा हुए हैं। बोले देसी खाना, देसी बाना, देसी रहना, देसी रहना, देसी खाना, देसी बाना, और साची खबर दिखा दे वो है यो देसी हरियाणा। बहुत बढ़िया बात। तने कही भाई कि सब तपा दे भाई किसान सही दान सत नमन। तने कही कि भाई बिजली काट दी, पानी काट दिया, रात में सोलर प्लेट ले देंगे, रात में ट्यूबवेल गाड़ देंगे। अरे यो मोदी महाराज सबर देखना चाहो है। ठीक है, 8-10 साल बैठा, 10 साल बैठ जाएंगे। ठीक, गर्मी आ जाएंगी, एसी ला देंगे। ठीक है, और सुन ले बात भाई, मत सता किसान को, किसान रो देगा। और आ गया किसान अपने वाली पे, मोदी तन 3 जान तक हो। भाई एक बात है, हमारी आम जनता जो है, एक यो जो 26 तारीख ने जो झंडा प्रकरण होया था उसके बाद किसाना के थोड़े से विरोध में हो गए हैं उनके बारे। देखिए भाई साहब, जो ये झंडा प्रकरण था ना, एक साजिश थी हरियाणा को इस आंदोलन से अलग करने के लिए। ये देशभक्ति उन लोगों को सिखा रहे हैं जिनके लाल झंडे में लिपट के आ रहे हैं। ठीक है, हमको क्यों देश, हम झंडे की तिरंगे की सबसे पहले इज्जत करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। इस झंडे के लिए पता नहीं हमने कितनी जानें कुर्बान करी हैं, इसको झुकने नहीं देंगे हम कभी। ये एक साजिश थी। और देखना, आप नेशनल मीडिया इस झंडे का जिक्र भी नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? जो वहाँ पे सुबह 8 बजे पहुँच गया, क्या वो दीप संधू वो अमित शाह के साथ है, वो सनी देओल के साथ है, वो मोदी के साथ भी है, तो बीजेपी का षड्यंत्र है। दूसरी बात, इस आंदोलन को तोड़ने के लिए बीजेपी शाम दाम दंड भेद जितना उसमें ताकत है। आप देखना भाई साहब, ये एक टेस्ट है मोदी का। अगर इस टेस्ट में मोदी पास होता है तो 2024 भी जीत गया। जो 24 कैसे जीत गया? जो मर्जी से करेगा अपना इलेक्शन। ईवीएम से, ईवीएम में भी बड़ा घोटाला भाई साहब, मैनिपुलेट हो सकती है कोई चीज़ है ना, मैनिपुलेट, इस बात को हम नकार नहीं सकते। ईवीएम मैनिपुलेट करी जा सकती है। ठीक है, तो यही है दिक्कत। मतलब मोदी अपना जोर पूरा इसीलिए लगा रहा है कि ये उसका लास्ट है, ये उसका टेस्ट है। और ये हमारा भी टेस्ट है, हमारा भी टेस्ट ठीक है। ये क्रांतिकारी कौम है, किसान एक क्रांतिकारी कौम है। इसको हरा दिया तो उसके सामने कोई लड़ने वाला नहीं बचेगा, खड़ा ही नहीं होगा फिर। और भाई ये जो बार मैं न्यू कहने दीप सिद्धू न्यू कर दिया, दीप ने न्यू कर दिया। मैं एक बात बता दूं, दीप और लखा सिधाना तो संयुक्त किसान मोर्चा ने कई दिन पहले टेंट तो काट दिए थे। एक खास बात है, जो लोकल सवाल यो है, कोई भी नहीं देखा था। मैं थरते बता दूं, दीप सिधाना और सिद्धू का टेंट दिल्ली की सीमा में लग रहा था 26 तारीख से पहले में थे। क्यों कर लग गया भाई? बात तो ना दरण देते किसी ने, यो क्यों कर लग गया? यो सरकार की सहमति होगी जब तो लग गया होगा ना, वो जब लग गया होगा टेंट। और ना तो किसान खड़ा ना होने देते दिल्ली सीमा में, पुलिस वाले उनका टेंट दिल्ली सीमा में लग रहा। बिल्कुल। और ये दिल्ली में ये देख उन्दौर गाजीपुर बॉर्डर पर पानी भी ना जाने देते। ये षड्यंत्र था। एक तो 2 महीने से बैठे, एंट्री नहीं मिल रही थी। 26 जनवरी के लिए एंट्री दे दी। उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर वाला देखना आप, जो रास्ता दिया था, जो रोड मैप दिया था ना सरकार ने, वहाँ बैरिकेड कर दिए गए। और जो दिल्ली की साइड, लाल किले की साइड आया था, वो रास्ता कमजोर छोड़ा गया वहाँ पे पहुँचाने के लिए। दूसरी बात, लाल किला कोई महल नहीं है भाई साहब। लाल किला
है भाई साहब। लाल किला किला है एक, युद्ध की स्थिति में प्रजा को सेफ रखने के लिए लाल किले का यूज किया जाता, किसी भी किले का यूज किया जाता था युद्ध की स्थिति में। बिल्कुल। उसका एक मेन गेट है लाहौरी गेट। लाहौरी गेट इतना मजबूत है वो तोपों के गोलों से भी नहीं टूटेगा। जब एक आम आदमी कैसे घुस गई, आम आदमी उसमें कैसे घुस गए, उसको खुला क्यों छोड़ा गया? नॉर्मल दिनों में वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी होती है, चेकिंग करके अंदर जाने देते हैं, और इमरजेंसी के टाइम में खुला छोड़ दिया गया। तो सीधी सी साजिश है सरकार की, सरकार दंगा करवाना चाहती थी, लेकिन हो नहीं पाया, ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। तो भाई हमारे युवाओं में बहुत घना जोश है और भाई सरकार के खिलाफ जो है नाराजगी है, लेकिन यो आंदोलन दूसरा वो क्या कर रहे हैं, टिकैत जी ने इस आंदोलन को लाइफ लाइन दे दी। ये भी वो आंदोलन बिल्कुल अमर हो गया है, इस आंदोलन ने कोई मिटा नहीं सकता। सही कही भाई? बिल्कुल सही कही भाई साहब। ये लगा लो एक लड़ाई है आज़ादी जैसी। ठीक है, आज़ादी जैसी लड़ाई है ये। अगर ये लड़ाई हम हारते हैं तो हमारी नस्लें, आने वाली हमारी पीढ़ियां गुलामों जैसी जिंदगी जिएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भाई आंदोलन ने तो यो टिकैती स्थापित नेता कर दिया है। ये इसका ऊपर एक ठप्पा था कि इसका बाबू था भाई बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, बोले तो उसका तो उसके नाम के ऊपर कमा की खा रहा है, लेकिन इस आंदोलन ने स्थापित नेता कर दिया किसाना का चौधरी राकेश टिकैत। और यह सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। आने वाली पीढ़ियां राकेश टिकैत की आने वाली पीढ़ी को ये बोलेंगे भाई इनका बाबू था राकेश टिकैत, जैसे महेंद्र सिंह टिकैत थे ना, वैसे ही नेता बन गए भाई। बिल्कुल नारे और भाई सुने हमने खूब तो फैशन आवे हैं सारे काम, और यो बांध रखा है यो टेम बुरा है जब शरका बांध रखा है ना, हमने पट्टे ऊपर भी करने आवे हैं। और उसका एक बात कहूंगा कि बोले कदे कति ग्लैमरस, कदे कति गवार सूं, कदे कति ग्लैमरस और कदे कति गवार सूं, यो देसी पना क्यों कर छोड़ दूं, सनोप जमींदार सूं। राम राम। राम राम भाई, बहुत बढ़िया नारे लगा दो। किसान एकता जिंदाबाद। सब ने मेरे राम राम भाई।